वज़ीर-ए-आज़म ने केपी में अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आमी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। बानी पीटीआई से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबायली इज़लाह के 26 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली इज़लाह के पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। तीरा, अकरम और बाजोड़ के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए 4 अरब रुपए की रकम कुछ नहीं। अगर आप 4 अरब को उनकी कुर्बानियों के लिए देख रहे हैं तो फिर आप आवाम की कुर्बानियों से इनहराफ करेंगे। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क ना कोई मजहब होता है। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। हमेशा दहशतगर्दों की मजम्मत करते रहेंगे। कराची में अवामी कॉलोनी में बड़ी डकैती, 8 से जायद मुलजिमान ज्वेलर्स की 4 दुकानें लूट गए। कोरंगी एरिया मार्केट में मुसल्ला मुलजिम हाई रूफ और मोटरसाइकिलों पर आए, चौकीदार को यरगमाल बनाया, दुकानों के ताले काटकर सोना और कैश लूटा। लाहौरियों की मौजें लग गई। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। का 5 फरवरी यौम कश्मीर, 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। तातीलात के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टियां होंगी। शहरी तवील वीकेंड से भरपूर फायदा उठाएं, आराम करें, तवानाई बहाल करें। और बसंत का बुखार, मुल्क भर से लोगों ने लाहौर का रुख कर लिया। होटलों में जगह न रही, परवाजों और ट्रेनों की बुकिंग भी बंद। लोगों ने घरों के कमरे किराए पर दे दिए। अंदरून शहर की ऊंची छतें भी लाखों में बुक। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शाहराएं भी सजा दी गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को सराहा। खुसूसी तौर पर 10 साला कल्ट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसील करार। वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई और रोज़गार के मौक़े में बैंक की मुआवनत पर जोर दिया। अजय बंगा के इस्लाहात इक़दामात की तारीफ। ताउन को मज़ीद गहरा करने का आज़म, तरजीही मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद और मुअस्सर निगरानी पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी को करारा जवाब। कहते हैं, हाफिज नईम साहिब ने अब तक हलफ नहीं उठाया, सीट छोड़ने के बाद 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। शार फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा कि सानहा गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 24 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक दे दिए गए हैं। 2 साल में गुल प्लाजा को मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 8 फरवरी तक जारी रहेगी। सानहा गुल प्लाजा पुलिस और इंक्वायरी कमेटी ने 20 मिनट की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। जराये के मुताबिक बेस लाइन फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की फुटेज न मिल सकी। आग 10:15 बजे के बाद लगी। आग लगने के आधे घंटे बाद भी 20 मिनट तक दुकानें खुली रहीं। दुकानदार और ग्राहक 11 बजे तक इत्मीनान से बैठे नजर आए। 20 मिनट में धुआं भरने के बाद दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ डाली। ज्यादातर लोग वहां से निकल गए। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी में रुक गए। क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को निकलने से रोका। रेस्क्यू करने वाले दुकानदार का पुलिस को बयान। कहा, मैंने अक्सर 150 के करीब ग्राहकों को ग्रिल तोड़कर बताया कि रास्ता दिखाया है। क्रॉकरी की दुकान से 30 अफराद की बाकियात भी मिली हैं। लाहौरियों की मौजें लग गई। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। कहा, 5 फरवरी यौम कश्मीर, 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। तातील के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। शहरी तवील वीकेंड से भरपूर फायदा उठाएं, आराम करें और तवानाई बहाल करें।
बसंत बुखार मुल्क भर से लोगों ने लाहौर का रुख कर लिया। होटलों में जगह न रही, परवाजों और ट्रेनों की बुकिंग भी बंद। लोगों ने घरों के कमरे किराए पर दे दिए। अंदरूल शहर की ऊंची छतें भी लाखों में बिक गईं। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराएं भी सजा दी गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। मुनफरिद डिजाइन की पतंगों की डिमांड बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगसाजी का काम तेज। बांस की तीलियां और रंगीन कागज काटकर फ्रेम पर चस्पा किया जाता है। SOBs के मुताबिक पतंग तैयार होने के बाद बारकोड लगाया जाता है। कारीगर कहते हैं कि उम्मीद है ये त्यौहार उनके लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। आयतुल्लाह खामनाई की इलाकाई जंग की धमकी के बाद ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुमीद। सर ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि खामनाई ने ठीक कहा था या नहीं। खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करेंगे, जाहिर है वो ऐसा ही कहेंगे। वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। अमेरिका का ईरान पर हमला रवां हफ्ते मुतवक्के नहीं है, इस्राएली दिफाई हलकों का दावा। इस्राएली हुकाम के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई हसास करार। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक वाशिंगटन मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इस्राएली हुकाम का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुशावरत के बाइस फैसले 2 दिनों नहीं बल्कि हफ्तों तक मुतवक्के हैं। रियाज ने वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव नहीं डाला। सऊदी अरब की अमेरिकी मीडिया की खबरों की तरदीद। ईरान अमेरिका कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई हुदूद या सरजमीन के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। सऊदी ओहदेदार का कहना है कि तनाज़ा हल करने के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का युआन को आलमी रिजर्व करेंसी बनाने का मुतालबा। कहा चीन को एक मजबूत करेंसी की जरूरत है जो आलमी तिजारत और सरमायाकारी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो। माहिरीन के मुताबिक आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीली और अमरीकी डॉलर पर गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र चीन युआन के आलमी किरदार को बढ़ाना चाहता है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला, 12 अफराद हलाक, 7 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया। हमले के बाद मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। अमेरिका को एक और बर्फानी तूफान का सामना। बॉम्ब साइक्लोन जनूब मशरकी रियासतों से टकरा गया। सर्द आर्कटिक हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरा दिया। शुमाली कैरोलिना में 50 मील फी घंटा की तूफानी हवाओं से तबाही, बिलबोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। सेंट पीटर्सबर्ग में हैरान कुन मंजर। आसमान पर बैक वक्त 4 चांद जगमगा उठे। माहिरीन के मुताबिक यह नायाब मंजर पैरासिलिन है। सर्द मौसम में फिजा में बर्फ के जर्रात से चांदनी की अक्कासी के बायस बनता है।